हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सिटी विट्स, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी विट्स टॉपिक से रिलेटेड 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम मीनिंग क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है थोड़ी सी लेट आई है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। तो जिस कारण से जो वीडियोस डे बिफोर यस्टरडे डालनी थी, तो वो नहीं डल पाई थी। तो कल से जो वीडियोस हैं वो आपको कंटिन्यूस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो बिना वक्त गुजारे शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हु आर द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स कौन से थे? तो फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो 16th सेंचुरी के जो इंग्लिश प्ले राइट्स और जो पोइट्स थे, उनका जो है एक ग्रुप था। ठीक है। प्ले राइट्स क्या होता है? प्ले राइट्स होते हैं जो प्लेज और ड्रामास को स्टेज के लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है। प्ले का मतलब होता है एक तरह की थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस होती है। और राइट्स का मतलब होता है मेकर या फिर बिल्डर, जो कि उसको बना रहा है, उस प्ले को बना रहा है, तो उसी को हम प्ले राइट्स कहेंगे। और ये जो ग्रुप था 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्ले राइट और पोइट्स का, उसी को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी विट्स का ग्रुप कहते हैं। एंड दे वर शेपिंग ड्रामा आफ्टर शेक्सपियर, बिफोर शेक्सपियर, सॉरी, शेक्सपियर से पहले ये जो है ड्रामा को एक नई शेप दे रहे थे कि भाई जो फर्स्ट में जो इन्होंने नींव रखी थी ड्रामा की, ठीक है, इन इंग्लिश लिटरेचर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटीज वर एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स के साथ कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एसोसिएटेड हैं, या फिर क्यों उन्हें यूनिवर्सिटी के विट्स कहा जाता है? तो द मेन रीजन इज दैट बिकॉज दे वर एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो एलिजाबेथन इंग्लैंड के टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, और सबसे प्रेस्टाइज यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम की। And they brought academic knowledge, classical influence, and literary skills to English drama. And top learners universities in Elizabethan England were Oxford and Cambridge University. So that is the main reason why university wits are known as university wits. इंपॉर्टेंट रहेगा तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? दे डेवलप्ड इंग्लिश ड्रामा बिफोर शेक्सपियर। मैंने पहले ही इसको बता दिया है कि शेक्सपियर से पहले ड्रामा की नींव इंग्लिश लिटरेचर में किसने रखी थी? वे थे यूनिवर्सिटी विट्स। तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन ये रहा था इंग्लिश लिटरेचर में। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी प्ले राइट्स वर इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स में कितने तरह के जो प्ले राइट्स थे, पोइट्स बोल सकते हैं, तो कौन कौन से कितने थे? वो टोटली वो जो थे 7 थे। ये मैंने क्वेश्चन अलग से इसलिए बनाया क्योंकि जो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं कि उनका नंबर्स कितने थे, तो अलग से क्वेश्चन मैंने डाला है ताकि उन्हें ये एकदम से याद रह जाए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु वर द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर्स कौन थे? तो फर्स्ट वन थे क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, जॉर्ज पीले थर्ड, एंड फोर्थ वन इज रॉबर्ट ग्रीनी, फिफ्थ is Thomas Nash, sixth is John Lilly, and seventh is Thomas Lowe. So they are the 7 university wits you should to know. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम इन्हें अगले क्वेश्चंस में डिस्कस जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट अमॉन्ग द यूनिवर्सिटी विट्स? सबसे ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट कौन से थे, या फिर प्ले राइट बोल सकते हैं? तो वे थे क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का नाम सबसे फेमस आता है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी विट्स में, क्योंकि सबसे पहले जो है ड्रामा में, ये आपने नोट डाउन करना है कि ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इनटू ड्रामा फर्स्टली। ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इनटू द ड्रामा। Second one, he created Marlovian hero characters like Great Ambitions and the Tragic Downfall. तो जो कैरेक्टर्स होते थे उनका जो है एंड में ट्रैजिक डाउनफॉल हो जाता था, उस तरह के प्ले बनाए। और जो कैरेक्टर्स थे जिनका एम्बिशन ग्रेट था, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स में आप फॉस्टर्स की स्टोरी पढ़ते हैं, तो वो भी एम्बिशियस कैरेक्टर है, और उसका भी ट्रैजिक डाउनफॉल एंड में हो जाता है। तो सबसे फेमस ड्रामेटिस्ट थे क्रिस्टोफर मार्लो। इनका जो जन्म था, या ही वॉज बोर्न ऑन 1564 इन इंग्लैंड, कैंटरबरी, एंड सेम ईयर एज शेक्सपियर बॉर्न। शेक्सपियर का जन्म भी 23 अप्रैल 1564 में हुआ था, तो इनका जन्म भी 1564 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना, नोट डाउन कर लेना। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्ले मेड क्रिस्टोफर मार्लो फेमस? सबसे फेमस प्ले उनका कौन सा था जो जिन्होंने उन्हें फेमस करवाया था? तो वो था टेम्बरलिन द ग्रेट।
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, इसकी समरी आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और इसको लिखा गया था 1587 में। दिस इज़ द प्ले अबाउट शेफर्ड टर्न्ड वॉरियर हू कॉन्कर्स वास्ट एम्पायर्स एंड दिस इज़ द फर्स्ट मेजर प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स। यही जो वो प्ले था जो सबसे पहले ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। अ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई क्रिस्टोफर मार्लो एक पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स को ड्रामा में इंट्रोड्यूस कराया था। तो टेम्बुलन द प्ले ग्रेट भी एक ऐसा प्ले है जिसमें फर्स्ट टाइम जो है ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया था। ये आपने याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी टेक्निक इज क्रिस्टोफर मार्लो नॉन फॉर। कौन सी जो लिटरेरी टेक्निक है क्रिस्टोफर मार्लो जिसके लिए जाने जाते हैं, वो कौन सी लिटरेरी टेक्निक है? तो वो है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स को आपने पढ़ा ही होगा, हमेशा पढ़ते हैं, फ्री वर्स पढ़ते हैं, ब्लैंक वर्स होते हैं। ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स होता है ऐसी पोइट्री जिसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है और लिखी जाती है आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, नो राइमिंग स्कीम, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैंक एंड रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, इट इज कॉल्ड वर्स, सो दैट इज द ब्लैंक वर्स। एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है कि 5 अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स फॉलोड बाय स्ट्रेस साइलेबल्स इन अ लाइन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु रोट डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा 1592 में। और ये जो प्ले था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। इस प्ले में डॉक्टर फॉस्टस की कहानी होती है। द फुल टाइटल ऑफ दिस प्ले इज द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस इन विच अ मैन सेल्स हिज सोल टू द डेविल। एक जो डेविल होता है उसका नाम लूसीफर होता है। तो लूसीफर को 24 सालों के लिए वो अपनी सोल को बेच देता है ताकि वो कुछ वर्ल्डली पावर्स को गेन कर सके और दुनिया के थोड़े से इंजॉय कर सके। ठीक है, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है, गॉड की मर्सी नहीं मिलती है क्योंकि उसने पहले पछतावा नहीं किया। अब लास्ट में करने से कोई फायदा नहीं होता, जो कि उसका ट्रेजिक डाउनफॉल 24 साल बाद बॉन्ड खत्म होने के बाद उसका ट्रेजिक डाउनफॉल होता है। और यही जो चीज़ है हमने पहले भी पढ़ी कि मार्लोवियन हीरो को क्रिस्टोफर मार्लोव के प्लेज में देखा जाता है। तो ये इसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसकी भी समरी आपने ज़रूर पढ़ लेनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, विच प्ले राइट इंट्रोड्यूस द माइटी लाइन। माइटी लाइन का मतलब क्या होता है? माइटी लाइन का मतलब होता है इन द इंग्लिश ड्रामा। फर्स्ट टू द क्वेश्चन इज, विच प्ले राइट इंट्रोड्यूस द माइटी लाइन इन इंग्लिश ड्रामा। माइटी लाइन का मतलब होता है पावरफुल ग्रैंड रिदमेटिक ब्लैंक वर्ड्स यूज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लोव इन प्लेस। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करके जो लाइन है वो माइटी ही बनेगी। ठीक है, और इस टर्म को कॉइन किया था सबसे पहले बेन जॉनसन ने। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले प्ले राइट कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज कंसिडर्ड द प्रीडेसर ऑफ शेक्सपियर। प्रीडेसर का मतलब क्या होता है? प्रीडेसर का मतलब होता है बिफोर अनदर पर्सन इन द सेम फील्ड। जैसे शेक्सपियर था, शेक्सपियर के आने के बाद ड्रामा में बहुत ही ज़्यादा ड्रामा जो है का सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन बिफोर हिम देयर वाज क्रिस्टोफर मार्लो और यूनिवर्सिटी थे जिन्होंने ड्रामा को शेप किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो प्रीडेसर किसको मानते हैं हम सबसे ज़्यादा? लीडिंग पोइट लीडिंग जो लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, लीडिंग मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, तो वो थे क्रिस्टोफर मार्लो को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ही परफेक्टली यूज ब्लैंक वर्ड्स विच लेटर बिकम स्टैंडर्ड इन शेक्सपियरियन ड्रामास। ओके, सेकंड कॉज क्या था? ट्रेजिक हीरो की क्रिएशन ऑफ ट्रेजिक हीरो सिमिलर टू मैकबेथ, हैमलेट एंड किंग लियर्स, जो कि तो इसी तरह से इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है क्योंकि उनके जो वर्क्स थे वो सिमिलैरिटी कर रहे थे शेक्सपियर के कुछ वर्क्स में। उनकी जो टेक्निक्स थी वो शेक्सपियर के वर्क्स में भी देखने को मिली, तो इसीलिए उन्हें प्रीडेसर भी कहा जाता है शेक्सपियर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटी विट्स प्ले राइट रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो बताऊंगा मैं, लेकिन ये किसने लिखी है? थॉमस किड ने। स्पेनिश ट्रेजेडी एक तरह की रिवेंज ट्रेजेडी है। ठीक है, द प्ले फॉलोज हेरोनाइमो, अ मार्शल ऑफ स्पेन, हु सीक्स रिवेंज फॉर हिज सन्स मर्डर। तो कि मतलब क्या कर दिया इसमें? रिवेंज की बात आ गई कि अपने बच्चे के लिए वो रिवेंज के कुछ वहाँ पे who wants to take revenge for his son's murder। ठीक है, और 1585 से लेकर 1587 के बीच में ये लिखी गई है। इसी ने ही रिवेंज ट्रेजेडी को जन्म दिया था। किसने? स्पेनिश ट्रेजेडी ने ही रिवेंज ट्रेजेडी को डेवलप किया था। ये आपने याद रखना है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्पेनिश ट्रेजेडी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लिटरेचर।
क्यों है? क्योंकि इट हेल्प टू डेवलप द रिवेंज ट्रेजेडी जॉनरा। ये हमने पढ़ पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी विच मेंबर रोट फ्रेयर बेकन एंड फ्रायर बन गए? तो ये लिखा था रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन भी एक काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है उस टाइम के प्ले राइट थे, ये भी आपने याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु रोट द जीव ऑफ माल्टा? जीव ऑफ माल्टा हैज़ बीन रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये भी आपने याद रखना है और इसकी समरी आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 विच यूनिवर्सिटी विच क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर एज अपवर्ड क्रो? अपवर्ड क्रो के रूप में किसने कहा था शेक्सपियर को? तो वो थे रॉबर्ट ग्रीनी, यूनिवर्सिटी विट्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ पेंडास्टो विच इंस्पायर शेक्सपियर्स द विंटर टेल? पेंडास्टो का ऑथर कौन है जिसने जो है शेक्सपियर के द विंटर टेल को भी इंस्पायर्ड किया था? वो थी रॉबर्ट ग्रीनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 which university which was known for his prose writings and pamphlets? तो वे जो यूनिवर्सिटी विट्स थी जो प्रोज राइटिंग्स के लिए और पैम्फलेट्स के लिए जाने जाते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ पैम्फलेट इज शॉर्ट प्रिंटेड लाइक अ बुकलेट वर्क यूज फॉर आर्ग्यूमेंट satire and political and literature criticizing, that is called pamphlets. And who which university which is known for his prose writing and pamphlets? So he is Thomas Nashville. Very very important question for your upcoming competitive exams. Question number 19 is who wrote The Unfortunate Travel? Very, very important work that has been written in 1594, and it is the first English work with a modern storytelling style. You have to note down this, and this has been written by Thomas Nash. Next important question is which dramatist is known for his romantic comedies and prose style? So he is also known as John Lilly. ये आपने याद रखना है। Question number 21st is who wrote Euphues? Euphues is a type of prose style, so it is also a work the anatomy of wit. तो ये लिखा था जॉन लिली ने। ये एक प्रोज स्टाइल होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? प्रोज स्टाइल है, बैलेंस ट्रांसेंटेंस होते हैं, एलिट्रेशन इसमें होता है। एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द लाइन, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। यूज ऑफ क्लासिकल रेफरेंसेस हो गए, फिलोसफिकल और मॉरल टोन होगी, तो उसको यूफिज्म कहा जाता है, ठीक है। और इस वर्क को लिखा गया था 1578 में। और जो जॉन लीले है, जॉन लीले के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इनका जो बर्थ था 1554 में हुआ था कैंट इंग्लैंड में, और 1578 में ही इन्होंने ये वर्क लिख दिया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी विट इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर्स यूज ऑफ प्रोज एंड विट इन कॉमेडीज? तो वे थे जॉन लीले। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 हु रोट अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखा था थॉमस लोज ने। कब लिखा था? 1594 विद इट हैज़ बीन को रिटन विद रॉबर्ट ग्रीन, अ मॉरल एंड रिलीजियस प्ले वार्निंग अगेंस्ट sin and corruption, which is very important, and it is based on the biblical story of Jonah and Nineveh. ये भी आपने याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 विच यूनिवर्सिटी विच वाज आल्सो अ पोएट एंड नॉवेलिस्ट? हुए थे थॉमस लोज। आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी विच रोट डेविड एंड बेथसेब? तो वो लिखा था जॉर्ज पिले ने। जॉर्ज पिले ने वो लिखा था, और इसको जॉर्ज पिलन के इस वर्क को 1599 में पब्लिश करवाया गया था जब उनकी डेथ हो चुकी थी। इट इज़ अ बिब्लिकल ट्रेजेडी अबाउट किंग डेविड्स लव फॉर बेथशेबा एंड द डाउनफॉल ऑफ देयर सन एब्सलम। इसके लिए ये लिखी गई थी बेथसेब के लिए और बेथसेब के लव के लिए, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हु रोट द ओल्ड वाइफ्स टेल? तो लिखा गया है जॉर्ज पिले के द्वारा 1595 में। A comic fantasy play full of supernatural elements and folk-tale motifs, and it is considered an early example of English fairy tale drama, influencing Shakespeare's The Tempest. शेक्सपियर की टेम्पेस्ट को भी इस वर्क ने बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंस किया है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले राइट वॉज नॉन फॉर यूजिंग माइथोलॉजी एंड क्लासिकल थीम इन इस प्ले? सबसे ज़्यादा क्लासिकल थीम्स अपने प्लेज में किसने की थी यूज़? तो वो थे जॉर्ज पिले। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बड़े एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 क्वेश्चन है विच ऑनर डिड थॉमस किट हेल्प टू पॉपुलराइज? तो वो थी रिवेंज ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी इन्होंने लिखी थी, उसी ने ही जो है क्या कर दिया, रिवेंज ट्रेजेडी को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन है 29
विच लिटरेरी पीरियड इज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी विट्स, कौन से एक ऐसा लिटरेरी पीरियड है जो यूनिवर्सिटी विट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो वो था एलिजाबेथन ईरा। एलिजाबेथन टाइम पीरियड ही इसमें इस टाइम पीरियड पे यूनिवर्सिटी विट्स आए थे, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 इज हु वाज द अर्लीस्ट राइटर अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स, सबसे पहले अर्लीस्ट राइटर कौन थे, वो थे जॉर्ज लीले, ये आपने याद रखना है। 21st question 31st सॉरी फ्रेंड्स 31st क्वेश्चन इज हु इज क्रेडिटेड विद रिफाइनिंग ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स, तो क्रिस्टोफर मार्लो को रिफाइन करने का, वो ड्रामेटिक जो ब्लैंक वर्स है उसको रिफाइनिंग करने का भी क्रेडिट क्रिस्टोफर मार्लो को ही मिलता है। 32 क्वेश्चन इज हु वाज नोन फॉर हिज सैटायरिकल एंड पैम्फलेट लिटरेचर, तो वो थॉमस नेश थे, ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी विट वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट प्रोज राइटर, तो वो थे थॉमस नेश, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स डाइड इन टेवन ब्राउ, तो वो थे क्रिस्टोफर मार्लो, ये इनकी जो डेथ थी वो टेवन ब्राउ में हुई थी। ये आपको इनकी लाइफ की डिटेल नॉलेज के बाद ही पता लगेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स ऑन इंग्लिश ड्रामा, तो वो था दे पेव्ड द वे ऑफ फॉर शेक्सपियर एंड मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, कि व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स ऑन इंग्लिश ड्रामा, कि उन्होंने क्या किया, नींव रखी थी किसकी, ड्रामा की, इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन जैसे ही शेक्सपियर आया, शेक्सपियर को हम देखते हैं कि उसने इंग्लिश ड्रामा को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया, तो उसके जो ड्रामास थे, प्लेस थे, वर्क्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, जिससे हमें ड्रामा का पता देखने को मिलता है शेक्सपियर से। लेकिन उससे पहले ही जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, क्रिस्टोफर मार्लो वगैरह जो आए थे, उन्होंने इस चीज़ को वे बनाया, ड्रामा का वे बनाया, ताकि जो है आगे के जो नए नए जो प्ले राइट्स होंगे वो उसे फेमस करवाएंगे, उसमें ज़्यादा वर्क्स लिखेंगे। तो वैसे ही शेक्सपियर ने भी किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको जो है यूनिवर्सिटी विद से रिलेटेड सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर करवा दिए गए हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए कल से जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आने वाली हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस पिछले कल आपको वीडियोस देखने को नहीं मिले थे। अब जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी टॉपिक्स यू कैन आस्क मी, सो आई विल डेफिनेटली डू द सेम। टिल देन मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम।